आज हम लोग जानेंगे गांधी युग। गांधी युग आज हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी के बारे में पूरा निष्कर्ष देखेंगे हम लोग, उसके उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके बारे में हम लोग बहुत बढ़िया से जानेंगे हम लोग विस्तार से। सबसे पहले हम लोग गांधी युग के बारे में जानेंगे। गांधी युग। अब गांधी युग के बारे में हम लोग जानेंगे किसके बारे में? गांधी जी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में। आइए महात्मा गांधी के पूरा हम लोग डिटेल जानेंगे। महात्मा गांधी की अगर बात कहा जाए, इनका जन्म की अगर बात कहा जाए, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गुजरात में हुआ था। अगर इनका बात कहा जाए, इनका तो जन्म बता दिए। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी की अगर बात कहा जाए, पूरा नाम क्या होता है? महात्मा गांधी के पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी के पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अगर इनके पिता के नाम की बात कहा जाए, पिता का नाम अगर बात कहा जाए, पिता का नाम इनका था करमचंद गांधी था। इनका पिता के नाम करमचंद गांधी। बात होता है इनका माता का नाम था इनका पुतली बाई। परंतु इनका माता के नाम पुतली बाई और इनकी पत्नी के नाम, महात्मा गांधी के पत्नी के नाम का था कस्तूरबा गांधी। पत्नी के नाम था कस्तूरबा गांधी। अब देखिए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। बात होता है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। पिता के नाम करमचंद गांधी, माता के नाम पुतली बाई और पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी था। बात होता है कि महात्मा गांधी के पुत्र के नाम क्या था? इनके कितने पुत्र थे? 4 बेटे थे। इनके कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। चारों बेटे का नाम कैसे याद करेंगे? एगो ये ट्रिक याद कर लो। ट्रिक के माध्यम से उनके बेटे के नाम याद रहेगा। हमदर्द। मतलब महात्मा गांधी के 4 गो हमदर्द थे। कितने? 4 हमदर्द थे। हमदर्द याद रखेंगे, 4 गो इनके बेटे थे। हमदर्द चलिए, क्योंकि हमदर्द कितने थे? 4। हमदर्द मतलब एंचले हरिलाल, एन से मनीलाल, डी से देवदास और आर से रामदास। याद रहेगा। महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? 4 बेटे थे। कौन? हमदर्द मतलब हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास। बात क्या रहता है कि महात्मा गांधी 1888 ईस्वी में लंदन में लंदन में पढ़ाई करने के लिए गए थे। पढ़ाई करने 1888 ईस्वी में कहाँ गए थे? लंदन गए थे। क्या करने? बैरिस्टर के पढ़ाई, उनकी वकालत के पढ़ाई करने कहाँ गए थे? लंदन गए थे। और इन्होंने लंदन से लौट कर कब आए थे? 1891 ईस्वी में इन्होंने लंदन से भारत लौटे। लंदन से भारत कब लौटे? 1891 ईस्वी में। बात होता है 1893 का। 1893 ईस्वी में इन्होंने पुनः अफ्रीका गए और वहां पर रंग भेद आंदोलन चलाया। अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में। अब बात होता है यहाँ पर देखो, यहाँ पर रुक जाएगा, ध्यान से देख लो। यहाँ पर देखो 1893 ईस्वी में। देखिए अब बात होता है महात्मा गांधी के
1993 के बाद इन्होंने 1915 ईस्वी में अभी अफ्रीका से कहाँ लौटे, भारत लौटे। 1915 ईस्वी में अफ्रीका से कहाँ लौटे, भारत लौटे। ठीक है। और इन्होंने जब भारत लौटे तो अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से इन्होंने मुलाकात किया। इनका गुरु के नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। फिर उन्होंने 1916 ईस्वी में इन्होंने साबरमती आश्रम का स्थापना किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना किए। अब आइए, अब आगे देखेंगे हम लोग, उतार लेना है इसके बाद। पहले समझ लो महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में होता। कहाँ होता, पोरबंदर गुजरात में। बात होता है इनके पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता के नाम करमचंद गांधी था और माता के नाम क्या था, माता के नाम उनका पुतली बाई और उनके पत्नी के नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी। बात होता है कि महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे, कितने बेटे थे, तो 4। मतलब याद रखना है एगो ट्रिक से, हमदर्द, हम से, एच ले, हरिलाल, एम से, मणिलाल, डी से, देवदास, आर से, रामदास। अब जानेंगे हम लोग महात्मा गांधी ने 1888 ईस्वी में लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई करने गए थे उन्होंने। और 1891 ईस्वी में लंदन से कहाँ लौटे, भारत लौटे। फिर उन्होंने 1893 ईस्वी में कहाँ गए, अफ्रीका गए और वहाँ पर रंगभेद आंदोलन चलाया। और अफ्रीका से उन्होंने 1915 ईस्वी में कहाँ लौटे, भारत लौटे। और जैसे ही भारत लौटे 1915 ईस्वी में अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से क्या किए थे, मुलाकात किए। अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से क्या किए थे, मुलाकात किए। और 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम का क्या किए थे, स्थापना किए थे। 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम का क्या किए थे, स्थापना किए थे। अब हम लोग आगे देखेंगे, इनका जन्म हो गया। अब देखेंगे 1916 के बाद क्या दे, देखो 1916 के बाद देखेंगे हम लोग। 1916 के बाद देखेंगे हम लोग। 1916 के बाद इन्होंने 1916 के बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे। 1916 ईस्वी का किए थे, चंपारण सत्याग्रह किए थे। यह चंपारण सत्याग्रह का आह्वान किसने किया था, महात्मा गांधी ने। और चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था, 3 कठिया से। 3 कठिया का मतलब होता है कि 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा में नील की खेती। यह पहला सफल आंदोलन था। महात्मा गांधी के पहला सफल आंदोलन कौन था, चंपारण सत्याग्रह। नील के खेती के लिए किया गया था। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद आंदोलन किए थे। किसके लिए भैया, किसान के लिए, किसानों के लिए ही किया गया था आंदोलन। अब आगरा देखेंगे 1918 ईस्वी में ही खेड़ा सत्याग्रह किए थे। किसके लिए भैया, किसानों के कर माफ कराने के लिए, कर माफ कराने के सेंस में किए थे खेड़ा सत्याग्रह। अब बात होता है 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आया। 1919 में क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट आया था। इसी 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन हुआ 1919 ईस्वी में, खिलाफत आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन की अगर बात करी जाए 1919 में खिलाफत आंदोलन, तो ध्यान से समझो। खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता किसने आह्वान किया था, महात्मा गांधी ने किया था। और इस खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे, अली बंधु थे। कौन थे, अली बंधु थे। और अली बंधु के 2 पुत्र, 2 भाई थे। कौन, शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली।
और ये आंदोलन किस लिए होता? तो देखिए मुस्तफा कमाल पाशा जो तुर्की के था और अंग्रेजों ने इसको अपने पद से अंग्रेजों ने इसके पद से हटा दिया, जिसके कारण लोगों ने आंदोलन किया। इस आंदोलन का नाम दिया था खिलाफत आंदोलन। बात करें था 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में। बात होता है 1920 के बाद, आइए यहाँ पर 1920 में असहयोग आंदोलन के बाद आंदोलन हुआ था। 1920 के बाद 1922 ईस्वी में चौरा चोरी घटना हुआ था। चौरा चोरी घटना 1922 में कहाँ हुआ था भैया? तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी में कहाँ? उत्तर प्रदेश यूपी में हुआ था। यूपी में कहाँ? गोरखपुर जिले में, गोरखपुर में हुआ था, याद रहना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें महात्मा गांधी के, तो 1924 ईस्वी में बेलगांव के हेड बने। बेलगांव के हेड बने। क्या बने? हेड बने। 1924 में बेलगांव के क्या बने? हेड बने। याद रहना चाहिए इतना तक। अब अगर देखो 1924 के बाद अगर बात कर लेता है, 1924 की अगर बात कर लेता है तो इधर देखो 24 के बाद 1930 ईस्वी में अगर बात कहा जाता है तो 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा हुआ था। डांडा यात्रा कब किए थे महात्मा गांधी? 1930 ईस्वी में। फिर अगर बात किया जाता है 1936 में, 1930 में वाव याद रखो, सविनय अवज्ञा कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। 1936 में पूरा समझौता हुआ था। पूरा समझौता हुआ था। अच्छा 1931 और 32 की बात किया जाता है। 1932 में 1933 में मैंने कि गोलमेज सम्मेलन हुआ था। बात करें तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अब बात करें तो इधर और 1948 मतलब कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। मृत्यु किसने किया था? इनको गोली मार दिया गया था नाथूराम गौड़ के द्वारा। नाथुल राम गौड़ के द्वारा क्या किया गया था? इनको गोली चलाकर हत्या कर दी गई थी। कोई दिक्कत? अच्छा महात्मा गांधी की अगर बात कहा जाता है कि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत ही भूमिका निभाई थी इन्होंने। और महात्मा गांधी के जो पत्नी थी महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी, तीनों को भारत छोड़ो आंदोलन में जीरो ऑपरेशन के तहत इनको क्या किया था? गिरफ्तार कर कहाँ डाल दिया गया था? आगा खां पैलेस में, जिसके जेल में महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। ये तो कोई दिक्कत है सर। देखो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। पहला सफल आंदोलन था 1917 में, तिलकटिया से प्रचलित था। और 1918 में माता बंद आंदोलन हुआ था। उसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किसानों के कर माफ कराने के सिलसिले में हुआ था। और 1919 में रॉलेट एक्ट आया। इसी आंदोलन के रॉलेट एक्ट या इसे खिलाफत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 1920 में असहयोग आंदोलन आया और 1922 में चौरा चोरी घटना हुआ था। कहाँ हुआ था? यूपी के गोरखपुर जिले में हुआ था, गोरखपुर में। और 1924 में बेलगांव के क्या बने थे? हेड बने। 1930 में दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा हुआ था। और 1936 में पुनः समझौता। 1931 में गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोल सम्मेलन, पहले दूसरे और तृतीय गोल सम्मेलन हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और 8 में 30 जनवरी 1928 में क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। पूरा गांधी युग के बारे में हम लोग चर्चा कर दिए। तब लोग